हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स और हम मिले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट 2 में। तो आज हम जानने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में मैं आपको ये बताऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट क्या थे। चीनी, यानी जितनी भी मिठाइयाँ हैं वो सभी क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो कि एक दिन में हमें 350 से 400 ग्राम की ज़रूरत होती है। जो कि एक चीज़ बतानी रह गई थी, वो ये थी कि अगर किसी पेशेंट के शुगर है, देखिए नॉर्मल हेल्दी जो ह्यूमन है उसके अंदर 350 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी होता है। बट अगर किसी पर्सन के शुगर है तो ऑब्वियसली ये बात सोचने की है कि उसे इतना मीठा नहीं खाना चाहिए, तो उसकी बॉडी में 200 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए पर डे, वरना उसका शुगर लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, तो डायबिटिक पेशेंट्स को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम खानी चाहिए। ओके, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि नेचुरली जो हमें स्वीटेस्ट शुगर मिलती है वो है फ्रक्टोज। हमें आर्टिफिशियली जो स्वीटेस्ट सबसे मीठी चीनी मिलती है वो क्या है, सेकेरीन। ठीक है, सेकेरीन, RINE था वो। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेराइड। ठीक है, सेकेराइड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट को ही सेकेराइड कहते हैं। या मैं ये बोल सकती हूँ स्टूडेंट्स, जब चीनी का एक अणु की हम बात करें ना, चीनी के एक अणु की बात करें तो उसे हम जनरली सेकेराइड बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का है। एक्चुअली 3 का नहीं है, और भी बहुत सारे प्रकार का होता है, बट जनरल आपको यही याद रखना है। पहला मोनोसेकेराइड। क्या है पहला? मोनोसेकेराइड। मोनो मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक। तो जब एक सेकेराइड का अणु हो, यानी एक चीनी का अणु हो, चीनी का एक अणु हो, तो उसे बोलते हैं मोनोसेकेराइड। यानी कि पानी लो, पानी में आपने कोई चीनी घोली और घोलने पर वो टूटे नहीं, ठीक है, तो वो होता है मोनोसेकेराइड। जब है ही एक चीज़ तो वो और कैसे टूटेगी? तो एक ही अणु है, वो एक ही रहता है, टूटता नहीं है, वो क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड। एक चीनी का अणु मोनोसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड क्या होगा? डाई मतलब 2, किसके अणु? चीनी के अणु। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर मैं इस किसी डाइसेकेराइड को पानी में घोल दूं तो वो टूटकर हमें 2 प्रकार की चीनी दे देगी, या फिर 2 चीनी के अणु दे देगी। अभी समझ में नहीं आएगी ये बात, जैसे जैसे मैं इसके एग्जांपल्स करवाऊंगी बहुत क्लियर हो जाएगी। और पोली का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे यानी मैनी। तो बहुत सारे जब अणु होते हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। किसके अणु? सेकेराइड के अणु, या कार्बोहाइड्रेट के अणु, या शुगर के अणु, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का है। जब चीनी का एक ही अणु हो मोनोसेकेराइड, 2 हो डाइसेकेराइड, बहुत सारे हो तो पॉलीसेकेराइड। अब ध्यान से सुनिएगा, 3 अणु के लिए कई बार शब्द यूज कर लिया जाता है ट्राइसेकेराइड, 3 के लिए। तो देखो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ट्राई मतलब 3, 4 के लिए टेट्रा हो जाएगा, 5 के लिए पेंटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्राई से ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ते हैं वो। ठीक है, अब एक और कंफ्यूजन, यहाँ पर मैंने लिखा है ओलिगोसेकेराइड। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि आप लोग ये क्वेरी पूछते हो कि भाई जब मोनो पता है, डाई पता है, पोली पता है, तो ये ओलिगो क्या भला है? और बहुत बार आप गलत पढ़ लेते हो कि ओलिगो का मतलब पोली है। गलत, ओलिगो का मतलब पॉलीसेकेराइड नहीं है, ये दोनों अलग है। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड पहले समझ लो, फिर मैं इन तीनों को डिटेल में बताने वाली हूँ। मोनो को मैंने बोला एक अणु चीनी का, डाई को बोला मैंने 2 अणु, और पोली को मैंने क्या बोला, बहुत सारे अणु। ओलिगो क्या होता है स्टूडेंट्स? ओलिगो स्पेशली नोट डाउन करके लिखिए, 3 से 10 अणु जब हो चीनी के, 3 से 10 अणु, यानी कि किसी ओलिगोसेकेराइड का मतलब है कि एक पानी में घुलने पर या तो 3 चीनी के मॉलिक्यूल देगा, या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10। 2 वाला डाइसेकेराइड हो जाएगा, ओलिगो नहीं होगा। 3 वाला ओलिगो है, 4 वाला ओलिगो है, 10 वाला ओलिगो है, लेकिन 11 वाला क्या हो जाएगा? 11 वाला हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो 2 से ज्यादा नहीं लिखा। बहुत बार डेफिनेशन में लिखते हैं कि 1 वाला मोनो, 2 वाला डाई और 2 से ज्यादा वाला पोली। नहीं, 2 से ज्यादा वाला नहीं, बहुत ज्यादा वाला पोली। ठीक है, जिसमें हम काउंट नहीं कर रहे, काफी ज्यादा है। ठीक है, ओलिगो क्या है? 2 से 10, इसको बस याद रखिएगा।
ओलिगोसेकेराइड मतलब 2 से 10, बहुत बार क्वेरी आती है इसलिए बताया। अब चलते हैं वापस मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड पे। मोनो मतलब एक चीनी का मॉलिक्यूल, तो एक चीनी के मॉलिक्यूल में एग्जाम्पल आपको 3 याद रखने हैं। कितने एग्जाम्पल याद रखने हैं? 1, 2 और 3। कौन कौन से? पहला है जिसके बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हो, वो है ग्लूकोज। पहला क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला बताइए, C6H12O6। ठीक है, थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको क्या बता रही हूँ? मोनोसेकेराइड बता रही हूँ। ग्लूकोज, ठीक है, और ग्लूकोज की खासियत क्या होती है? ये आपको इमीडिएट एनर्जी देता है। मैंने क्या बताया था? इसको खाते ही आपको ऊर्जा मिलती है। आपातकालीन या तुरंत भी बोल सकते हैं, ये तो मैंने इमरजेंसी बोल दिया। आपातकालीन का मतलब, आपातकालीन ना बोलकर आप इसको तुरंत भी लिख लेना। ठीक है, तुरंत ही लिख देते हैं। आपको क्या देता है? तुरंत ऊर्जा देता है उसी टाइम। यानी कि बॉडी में वीकनेस आई नहीं कि डॉक्टर ने ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ा दी, क्योंकि ग्लूकोज आपको क्या देता है? इमीडिएट एनर्जी, उसी टाइम ऊर्जा देता है जिस टाइम आपको चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है फ्रक्टोज। क्या याद रखना है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला यही का यही होता है, मैंने पहले भी बताया है। और फ्रक्टोज के बारे में एक बात आप पहले से जानते हो कि ये स्वीटेस्ट शुगर है। सबसे मीठी चीनी कौन सी थी? फ्रक्टोज थी। सबसे मीठी चीनी कौन सी थी? फ्रक्टोज थी, वो भी नेचुरल। ठीक है, और तीसरी है स्टूडेंट आपके पास गैलेक्टोज। तीसरी है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। तो आपको 3 चीनी याद रखनी है। 3 ऐसी मोनोसेकेराइड वैसे लगभग स्टूडेंट्स 20 के करीब होते हैं। ठीक है, 20, 21, 22 के करीब होते हैं, बट आपको ये 3 याद रखने हैं। इन 3 से बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। पहला है ग्लूकोज, जिसका आपको सूत्र याद रखना है और फिर याद रखना है कि ग्लूकोज हमें उसी टाइम ऊर्जा देता है जिस टाइम हमें ज़रूरत हो। दूसरा है फ्रक्टोज, जो कि सबसे मीठी चीनी है, जो कि नेचर में पाई जाती है। और एक और बात फ्रक्टोज की क्या है कि ये हमें गन्ने में मिलती है। तीसरा है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया, तो जान लीजिए कि देखिए जहां पर भी आपको लेक्ट वाले वर्ड मिलते हैं ना, कौन से? लेक्ट वाले वर्ड, ये जो लेक्ट दिख रहा है, ये वाले जो वर्ड मिलते हैं, ये सारे होते हैं दूध में। तो मिल्क से रिलेटेड चीज़ों में, मिल्क के पदार्थों में, मिल्क के दूध के पदार्थों में मिलता है क्या? गैलेक्टोज। ठीक है, अभी मैं आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के और भी पॉइंट बताना चाहती हूँ, लेकिन वो आपको तब समझ में आएंगे जब हम डाइसेकेराइड करेंगे। बट डाइसेकेराइड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट कई टाइप्स के होते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट में चीनी का एक ही अणु हो तो हम कहते हैं मोनोसेकेराइड, 2 अणु हो तो डाइसेकेराइड, काफ़ी सारे हो तो पॉलीसेकेराइड, और अगर चीनी के 3 से 10 अणु हो तो ओलिगोसेकेराइड। सेकेराइड और कुछ नहीं, कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा नाम है। मोनोसेकेराइड 3 प्रकार के होते हैं। पहला ग्लूकोज, जो कि हमें इमीडिएट एनर्जी देता है। दूसरा फ्रक्टोज, जो कि हमारी नेचुरली मिलने वाली स्वीटेस्ट शुगर है। और तीसरा है हमारे पास गैलेक्टोज, जो कि हमें दूध में मिलता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डाइसेकेराइड क्या होते हैं। डाइसेकेराइड आपको पता है 2 चीनी के मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, और ये आपके लिए टफ इसीलिए नहीं होंगे क्योंकि डाइसेकेराइड जो हैं वो इन्हीं तीनों के आपस में मिलने से बनेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि कार्बोहाइड्रेट टॉपिक खत्म कर दिया जाए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।